हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है ना, किस किस को उसको सुनकर मतलब कुछ भी थॉट माइंड में आती हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज़ इनको चाहिए हेल्प, इनको चाहिए सजेशन। तो अगर एक लेडी को जिसका हस्बैंड भी है, जिसका बेटा भी है और बेटा भी यंग है, और उस लेडी को अगर अपने ही बेटे के दोस्त से प्यार हो जाता है तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी स्टोरीज सुनने में आती हैं, बहुत सारे ऐसी स्टोरीज़ हमने सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर देखी होंगी। बहुत सारे सीरियल्स में ऐसी बातें सुनने को दिखती हैं, ऐसे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं कि लेडी जो है वो अच्छी उम्र की हो जाती है, 40-45 साल की हो जाती है, बट उसको अपनी आधी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है, उसके साथ वो रिलेशन में भी आ जाती है और फिर उनको लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और ये एक लड़के की जो स्टोरी है वो है रियल में उसके साथ ऐसा हुआ है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। तो हुआ क्या, एक्चुअली ये जो लड़का है ना, इसको स्टडी के लिए घर से बाहर जाना पड़ा, दूसरी सिटी में जाना पड़ा। ये चला जाता है अपनी स्टडी के लिए अपने घर से दूर, बट पीछे से क्या होता है कि उसकी जो मदर है ना वो एकदम से गंदे डिप्रेशन में चली जाती हैं। बिकॉज उसका जो बेटा है वो उससे दूर चला जाता है और हस्बैंड के बारे में मतलब अपने फादर के बारे में लड़के ने ज़्यादा लिखा नहीं है। बट अगर एक जो लेडी है वो डिप्रेशन में चली गई है, हस्बैंड उसको उस डिप्रेशन से निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स के हस्बैंड को अपनी वाइफ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसकी खुशी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सिर्फ उसको एक होता है ना, भाई वाइफ है, शादी हो गई, अब सारी ज़िंदगी इसके साथ रहना है। फिर वो चाहे बाहर गुलछर्रे उड़ाए, चाहे वो 10 औरतों के साथ संबंध रखे, उसको अपनी वाइफ की जो बीमारी है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी मन हुआ तो उसके साथ जाके अपनी जो होते हैं ना हवस की जो भूख है वो मिटा ली, वरना वाइफ मरे या जिए उस आदमी को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। बिकॉज़ लड़के की जो क्वेश्चन थी, उसकी जो कमेंट थी, उससे मुझे यही समझ में आया है कि उसके फादर को उसकी मदर से ज़्यादा लगाव नहीं है। वो उसकी दिक्कतों को, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनका ख्याल ही नहीं रखता है। तो लड़का बाहर रहता है। उस लड़के का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। जब दोनों की बात होती है तो वो लड़का उसको बता देता है कि कभी कभी तुम प्लीज़ मेरी मम्मी को संभाल लिया करो, घर चले जाया करो, ताकि उनको मेरी जो कमी है वो महसूस ना हो। तो लड़के का जो दोस्त है वो उनके घर आने जाने लग जाता है। उसकी मदर का जो होता है ना कि हाँ भाई वो डिप्रेशन में थी, उसके साथ बातें करता है, उसको उसका जो मन है उसको बदलने की कोशिश करता है, उसके माइंड को हल्का करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे जब दोनों मिलते रहते हैं ना, दोनों का जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसको एक जो लेडी होती है ना वो उसको अपने बेटे के दोस्त की बजाय अपना एक हमदर्द समझने लगती है। उसके मन में उसके लिए प्यार वाली फीलिंग्स जाग जाती हैं। और किसी भी औरत के मन में, किसी भी आधी उम्र के लड़के के लिए अगर सच्चे प्यार की जो फीलिंग्स जगती है ना, तो इट मीन्स उसके हस्बैंड ने उसको जो सच्चा प्यार है, जो एक रियल हस्बैंड का काम होता है, वो उसने कभी किया ही नहीं। उसने कभी उसको उसकी फीलिंग्स के साथ समझा ही नहीं। उसने उसको सिर्फ एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया होगा, तभी तो वो अपनी उम्र से आधे लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उससे प्यार करने लगी है। वरना वाइफ अगर ऐसा करने की सोचेगी ना तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं तो एक बार ये ज़रूर दिमाग में आएगा कि ये मेरे बेटे का दोस्त है, मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों का जो फिजिकल रिलेशन है वो भी हो जाता है। देखिए वही तो बोलते हैं कि सेक्स सिर्फ
मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। दिमाग में कोई भी आपके बोझ हो, कोई भी आपके दिक्कत हो, कोई भी आपको टेंशन हो, इन सब से बाहर निकालता है सेक्सुअल रिलैक्सेशन जो होता है। अगर आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, उस टाइम अगर आप एक अच्छी सेक्स लाइफ को एंजॉय करते हो तो आप उस डिप्रेशन से बाहर भी आ सकते हो। बिकॉज इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारा दिमाग में जो होता है ना इधर उधर की बातें, माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजॉय किया और चलो जी बात ख़त्म। तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो लड़के की माँ है वो उसके साथ फिजिकल भी हो जाती है और वो ठीक भी हो जाती है। लड़का जब अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस आता है तो धीरे धीरे जब उसको पता चलता है कि मेरी जो माँ है उसका मेरे ही दोस्त के साथ फिजिकल रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और ये मेरी माँ को भी पसंद है, मेरे दोस्त को भी पसंद है। लड़का जब थोड़ी सी और छानबीन करता है तो लड़के को पता चलता है कि उसका जो दोस्त था उसने अपनी प्रमोशन भी इसलिए मतलब उसकी मदर के लिए ही छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी? क्योंकि उसकी अगर प्रमोशन हो रही थी तो उसका ट्रांसफ़र भी हो रहा था साथ में, बट वो उसकी मदर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था बिकॉज़ वो भी उसको दिल से चाहने लगा था और दोनों के बीच में जो प्यार का रिश्ता है वो पनप गया था। तो उसने अपनी प्रमोशन छोड़ दी, अपनी जॉब को भी, मतलब देखिए एक तरह से ये होता है ना, एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसको छोड़ रहे हैं। तो लड़का जब ये सब उसको पता चलता है कि भाई ऐसा हो रहा है तो लड़का बोलता है कि भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इधर उधर सोचने के बजाय मैंने सीधा अपनी माँ से जाकर ये चीज़ पूछ ली कि माँ क्या ये बात सच है, क्या आप मेरे दोस्त के साथ सच्ची में रिलेशन में हो, क्या आपके साथ उसका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो चल रहा है। हालांकि मेरे पापा भी हैं, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप उसके साथ कैसे संबंध बना सकती हैं। तो जवाब क्या आता है माँ की तरफ से कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे फादर हैं, बट मैं उससे सच्ची में प्यार करने लगी हूँ और इतना प्यार मैं उससे करती हूँ कि भाई मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो आप सोच के देखिए, एक 40-45 की लेडी और एक 20-25 का लड़का, 25 से थोड़ा सा ऊपर लगा लीजिए, तो वो अगर शादी करेंगे तो क्या उनका जो रिलेशन है वो परफेक्ट होगा? तो लड़के को यही सोच जो है वो परेशान कर रही है कि क्या मैं इनको शादी जो ये करना चाहते हैं वो करवा दूँ मेरे फादर के होते हुए, या फिर इनको ऐसे ही जो छुपा हुआ जो इनका रिलेशन है वो चलने दूँ, अपने फादर को कभी उसको एक्सप्लेन ना करूँ। क्या मैं दुनिया समाज के सामने उनकी शादी करवा कर मतलब उनको खुश रख सकता हूँ? क्या दुनिया समाज जो है वो 1000 तरह के सवाल नहीं उठाएगी? तो देखिए, मेरा तो एक सिंपल सा इस पर रिप्लाई है कि अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों खुश रहें, स्पेशली आपकी जो मदर है वो खुश रहे, बिकॉज आपका जो दोस्त है वो यंग है, थोड़ा टाइम हो सकता है आपकी मदर से वो दूर रहेगा, किसी और रिलेशन में जाएगा तो उसके साथ भी वही मेंटल अटैचमेंट हो जाएगा। बट आपकी मदर को जो उससे खुशी मिली है वो शायद उसको कहीं और से नहीं मिलने वाली, बिकॉज आपके फादर से ही जो चीज़ उससे नहीं मिली वो किसी और से कैसे मिलेगी। और इस एज का जो होता है ना, अगर इस एज में किसी से ज़्यादा लगाव हो जाता है, किसी से सच्चा प्यार हो जाता है तो फिर उसको भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। बट बात जहाँ पर शादी की आती है ना, तो अगर आप उनकी शादी करवाएंगे तो आपको हज़ारों नहीं, आपको लाखों लोगों के सवालों का जो है वो जवाब देना पड़ेगा। आपके फ्रेंड की जो फैमिली है ना वो भी आपको गलत समझेगी, वो कभी आपकी मदर को अपनाएगी नहीं। मतलब ढेर सारी जो मुसीबतें, ढेर सारे सवाल, अगर उन सब को आप झेल सकते हैं तो यू कैन गो विद दिस थॉट कि आप उनकी शादी करवा दीजिए। बट जब आपके फादर को ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी मदर क्या कर रही हैं, उनकी मेंटल सिचुएशन क्या चल रही है, तो आप उनका जो ये रिलेशन है ना उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही चलने दीजिए। बिकॉज देखिए, कच्ची उम्र का
जो प्यार है ना वो टाइम टू टाइम थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ता है। एकदम से यंग एज का लड़का है और एक बड़ी उम्र की जो लेडी है, उनको बोलते नहीं है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। देखिए मेरी तो यही थॉट है कि चाहे कितना भी गाढ़ा प्यार हो, बट अगर वो 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज इन अ ईयर साथ रहेंगे तो उसमें वो प्यार नहीं रहता है। थोड़े दिनों में रिश्ता जो है ना वो बोझ लगने लग जाता है। अगर आप मेरी सोच से समझेंगे इस चीज़ को तो 40-45 साल की औरत हो सकता है कल को आपके दोस्त को बच्चे का सुख ना दे पाए आपकी माँ। फिर छोटी छोटी जो बातें हैं वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, फिर उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं तो देखिए आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि फ़िलहाल जो दोनों का रिलेशन है ना उसको चलने दीजिए, बट आप धीरे धीरे ट्राई करते रहिए। अपनी मदर को भी अपने फ्रेंड को भी ये चीज़ समझाने की कि ये रिश्ता जो है ये सारी उम्र का नहीं है, पूरी ज़िंदगी इसके साथ कैरी ऑन नहीं किया जाता है। जब धीरे धीरे आप उसके लिए ट्राई करते रहेंगे ना तो आई थिंक दोनों एक टाइम आने पर समझ भी जाएंगे। आपका दोस्त भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करेगा, वो अपनी किसी एज की लड़की से शादी करेगा और अपनी ज़िंदगी को हैप्पीली इंजॉय करेगा। आपकी शादी हो जाएगी, आपके घर में बहू आ जाएगी, आपकी मदर भी आपकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। और ये जो प्यार वगैरह होता है ना ये टाइम टू टाइम, अगर किताबों की बात करें तो भाई प्यार से बड़ा तो दुनिया में कुछ है नहीं, बट अगर रियलिटी की बात करें, क्योंकि हम भी तो इसी दुनिया के प्राणी हैं ना, होता है ना कि दूध के उबाल की तरह एक बार ऐसे बन के आता है और जहाँ पर बंदिशें होती है ना, बंदिशें जहाँ पर रोक टोक होती है वहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही उबलता है। दूध के पतीले को आप ढक के रख दीजिए, उसमें अगर दूध उबाल लेगा ना तो वो ज़रूर बाहर निकलेगा। अगर उसको खुला छोड़ के रख देंगे ना, सिम गैस पर करके रख देंगे तो वो अंदर ही अंदर पकता रहेगा, पतीले से बाहर नहीं निकलेगा। तो किसी चीज़ को जब ज़्यादा दबाने की, रोकने की, छुपाने की कोशिश की जाती है तो ये चीज़ें ज़्यादा उभार लेती हैं। बट अगर उनको परमिशन दे दी जाए ना तो धीरे धीरे सारा कुछ अपने आप ही शांत हो जाता है। तो आप अपनी मदर को और अपने फ्रेंड को ये चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए। आई थिंक शादी दोनों की नॉट अ गुड डिसीजन मेरी नज़र से। बाकी तो भाई आप खुद भी समझदार हैं, खुद भी पढ़े लिखे हैं, आपका जो दोस्त है वो भी समझदार है, जॉब करता है। और बाकी कुछ हेल्प व्यूअर्स कर देंगे अपने कमेंट बॉक्स में कि उनको क्या करना चाहिए। तो अभी आज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।